Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that 2 point charges plus 8q minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. Location of point on x-axis at which net electric field due to these point charges is 0 is first 2L, second L by 4, second third is 8L and fourth is 4L. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा कूलम लॉ से ही आता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इसी कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर. और पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होती है. नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स चार्ज होती है. मतलब क्यू अगर बड़ा होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी. अब यहाँ पर दो चार्जेस बच्चों हैं, प्लस 8q कहाँ पर रखा गया, एक्स इक्वल टू 0 पर रखा गया है. और आपका -2q कहाँ पर रखा गया, एक्स इक्वल टू एल पर रखा गया है. सो ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, एल. यहाँ पर क्या रखा गया बच्चों, आपका -2q रखा गया है. अब पूछा है कि लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. देखो बच्चों, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस केस में आपका नेगेटिव चार्ज कारण फील्ड अगर बीच में ले रहे हैं इन दोनों चार्जेस के, तो नेगेटिव चार्ज कारण फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कारण अवे फ्रॉम चार्ज. तो जो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो नेट तो 0 होगा नहीं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं. यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले, देखो यहाँ पर माइनस के कारण फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज और पॉजिटिव कारण अवे फ्रॉम चार्ज. तो बच्चों यहाँ पर अपोजिट आ रहे हैं आपका, यहाँ पर ये आपका बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इधर आप नहीं ले सकते क्योंकि इधर बच्चों आपका 8q के कारण डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू -2q. तो आपका -2q वाला तो बैलेंस कर ही नहीं पाएगा. तो यहाँ पर समथिंग आपका 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लेते हैं ये डिस्टेंस बच्चों आपका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यही पूछा हमसे. एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8q ये बराबर होगा बच्चों मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q. ध्यान देना, सिर्फ मैं बच्चों मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं -2q का साइन नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं 2q लिखूंगा. तो इसमें मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ. दोनों बच्चों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, बराबर है. राइट. सो k इंटू 8q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस बच्चों 8q से क्या है, x है. सो -2q से क्या होगा बच्चों, ये डिस्टेंस l है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, x माइनस एल. क्या होगा, k इंटू 2q, जिस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा. सो k कट गया बच्चों, q से q भी कट गया, इधर 4 आ जाएगा बच्चों. 4 बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर. दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, तो 2 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस एल. सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो 2x माइनस 2l इक्वल टू एक्स. सो एक्स कितना आ जाएगा आपका, 2l आ जाएगा बच्चों, ये इतना आ जाएगा. तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.